हे भगवान, कहाँ ढूंढूं उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊं ये भी नहीं समझ में आ रहा है। सोच रहे हैं कि भैया के घर चली जाती हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही हालात में भाभी और भैया मुझे देखेंगे तो वो भी सवाल करेंगे कि आखिर कजरी तो इस वक्त अकेली कैसी चली आई। तमाम तरह के सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं भैया भाभी को। नहीं, एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, यही सामने जो नदी है इसी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। माफ कर देना कर्मा भैया, माफ कर देना भाभी। माफ। नंबर 1 और नंबर 2। साहब श्रीमान आप हमारे संतोष कुमार भैया, आप साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ धन्यवाद। और इधर से साथ ही साथ आ गए आप हमारे उमेश कुमार भैया, आप साहब की तरफ से भी 11 रुपए का पुरस्कार सिनेमा संगीत को देखते हुए पार्टी की तरफ से कहा चली गई रहू ये कजी करा करा मैंने तेरे लिए जग छोड़ा, तुम मुझको छोड़ चली। मैंने मेरी बहुआ तेरे वादे क्या हुए, मेरी बहुआ पैसे दे देगा। तू हमारे कजरी देखू का? हाँ हाँ बहुत रोवत हुई है ना? हाँ रोवत ही तो। वो कहाँ नहीं आना? कितना जाना था तो?
खाना खाना खाएंगे हम जानते ही। काहे कजरी तो कैसे जाना थे? हम जाने की कजरी हमारा मैया अपने कजरी लेके चल बा। ये तुम मिलवाबू का चला। हाँ हाँ चलो कजरी से हमको मिलवाओ कचिची किया एक बात ये बता, कई महीनों से तलाश कर रहा हूं, सेठ रंजीत ओबरा का साड़ी का पता नहीं चल रहा है बे। सामने हवेली है, अंदर जा पता लगा कौन है, जा। अब बोलेगी बेटी, अभी नहीं बोल रही थी, टिबिल बोल रही थी बेटी। सरदार जी आओ ना। क्या हुआ, बड़ा जल्दी आ गया? पता चला कहाँ है रंजीत? और कुत्ता हरामजादा नहीं था, सुअर। कहाँ है? लगता है उसकी सुअरी है। सुअरी? इसे कहाँ नाम सुना बोल रहा है बे? नहीं समझ रहे जी, लगता है उसकी बहन है, बेटी है, माँ है, मौसी है, कौन है इससे पूछो, मैं नहीं जानती कौन है। उसके हवेली के अंदर थी, मैं उठा लाई। अच्छा बस करो। ओए, आजा आजा आजा। बोलना अपने बाप से, बोल बेटी। हाय अबे इसकी साड़ी चितवन पे बड़ी गड़बड़ है। मेरी तरफ देख। क्या नाम है, हाँ? मेरा नाम किरण है। किरण नाम है। ये सो रही थी कहाँ पे जब उठा के लाया? ओहो साली ऐश करती है। कौन है तू? सेठ रंजीत ओबराय की बहन हूँ मैं। वाह, रंजीत ओबराय की बहन। हाँ आज रंजीत ओबराय की बहन मेरे पास। ए हसीना, सोचने की बात। वो हरामजादा दूसरे की बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला सेठ रंजीत ओबराय, आज उसकी इज्जत मेरे पास। मजा आएगा। आप लोग हो कौन? मैं समझ ले बहुत करीबी आदमी हूँ तेरा। टाइम बहुत कम है रे। ए हसीना, कैसी लगी तुझे? मैं क्या किसी से खराब हूँ क्या जी, उसे देख रहे हो? नहीं, तेरे तो बालों से पानी टपक रहा है, क्या बात है? मोड़ धो के आई। क्या धो के आई है? मोड़ धो के आई हो। मूड धो के आई है? और क्या रेडियो के आई थी। रेडियो बन के आई थी? हाँ। मतलब तू भी लेडीज हो गई है? और क्या जी। मार अब सारे उल्टी जावा को होता है। बिटिहनी बन गया है सर। अरे हसीना, हाँ। चारों तरफ तेरी नजर रहती, कहाँ घूम रही है? चल ठीक है, तेरा काम लगा देता हूँ, ठीक है? मेरे दुश्मन की बहन साली, मैं डाकू कर्मा हूँ, गांव से पहचान मुझे। तेरे भाई ने हमारी पत्नी की इज्जत लूटा, उसे जान से मार डाला, और आज तुझे गोली मार। देखे थे ना संगीत पूरी, देखे थे भाई आप लोग? हाँ, नहीं तो हम परेशान हो। अब नहीं तो गाना वाना कहीं सुनवाए, टाइम पूरा हो चुका है। संगीत देखेंगे? हाँ ठीक है, तो शुरुआत करें। ए मास्टर,
जवानी छोले बदन को छूले बदन आए पसीना आए नाज़नीना छूले बदन तो आजा आओ तेरे बदन में फूलों की नरमी शोलों की गर्मी तेरे बदन में फूलों सी नरमी शोलों की गर्मी अरे क्या कर रही है अंग अंग तेरा अंग अंग तेरा 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 महका नगीरा आए नाज़नी एक आखिरी बात है तुझे जब से देखा है मैं जी नहीं पाऊंगा मेरी जाने मन बस सीने का कोई शान कर दे एहसान कर दे जीने का कोई सामान कर दे ये एहसान कर दे तेरे बगैरा तेरे बगैरा ये देखिए गुरुजी की तरफ से मास्टर साहब राजा मास्टर साहब की तरफ से 21 रुपए है बहुत बहुत शुक्रिया अरे हमारे संतोष भैया जी हैं हाँ हाँ कार हमारे साथ जो बड़े भैया हाँ हाँ 20 रुपए दे रहे हैं हाँ 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 जरा जा 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 जीने का कोई सामान कर दे ये एहसान कर दे तेरे बगैरा हो 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 तेरे बगैरा मुश्किल है जीना आए नाज़नी रुक जाइए आप मेरी बात सुनिए कर्मा ये तो बात थोड़ी कहना नहीं चाहती कि ना बोलो तो कुछ भी करते चले जाइए आप मैं आपसे कभी से मिलना चाहती थी कर्मा और आप इतना मासूम थे अच्छे आदमी थे हाँ कर्मा हाँ ये सच बात है तुम्हारी पत्नी हाँ। मेरे हवेली में अपना मंगलसूत्र लेकर लेकर आई थी जिसे मारा तेरे भाई ने वो कर्ज देने के लिए अपना ब्याज देने के लिए मेरे भैया को आई थी हाँ और मेरा भाई रामखोर उसे हवेली में उठा ले गया हाँ उसकी इज्जत लूटा हाँ
इज्जत लूटने के बाद मैं बचाने के लिए गई कहाँ? और तुम्हारी पत्नी के पास। हाँ। और मेरा भाई रामखोर उठाया खंजर। हाँ। तो कर्मा तुम्हारी पत्नी को पेट में खंजर मार दिया। मैं बचा नहीं पाई कर्मा। अगर मेरी गलती कहीं से भी हो, आप मुझे अभी गोली मार दो। मैं बचा नहीं पाई तुम्हारी पत्नी को। इसका मतलब यह है कि इसने तेरी भाभी की जान बचाने की कोशिश की है। इसकी कौन सी गलती जी? हाँ। और क्या? मतलब इसे छोड़ दे। इसे छोड़ दिए जा जी। है हाँ। ठीक, ले जा, छोड़ दे इसे। जा बेटी, जा 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 बेटी, जा। ए बिट्टी, बेटी मत बोल, मुझे मम्मी बोल, मम्मी। जा तो रही हूँ, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ध्यान रखूंगी। हाँ। मेरा घर बिगाड़ना नहीं। क्यों? कौन सा घर है? कौन सा घर है जी? यही घर। हाँ कर्मा मुझसे भी कितना प्यार किया हाँ रहा था ना। हाँ। मैं कर्मा को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। कर्मा से मेरा आई लव यू बोल देना। जा जा जाई जा कलंगली जा रंडी, जो दुख तेरा वही दुख मेरा भी है। जिससे तू प्यार करती है उसी से मैं भी प्यार करती हूँ। मैं तो विधवा हो गई जा। क्यों रो रहा है बे? रोने क्या, सोर गाऊं? क्या बात है, नाराज क्यों? ये तो बता। प्यार में तुमसे कटुआ जाए आई लव यू बोल के गई है। अच्छा, तू भी प्यार करता है मुझसे? हाँ तो सारे मेहरारू है। हाँ। बार उचार के सारे बीच जूता मारा। भाई मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरा गुरु हूँ। क्यों बना है? क्यों बना है? अच्छा, तो बनाए उसका असराते हैं कि अब तू भी यही करेगा। बात नहीं करूंगा। हाँ, कुछ भी कहो करूंगी। वाह। एक काम करते हैं, हाँ। तो सेठ रंजीत दोबरा के पास एक चिट्ठी लिख। लिख साले के पास लिख। बोलो जी। सेठ रंजीत दोबरा, तुमको मालूम होगी सेठ रंजीत ओबराय तुझको मालूम है कि आने वाली 30 तारीख को आने वाली 30 तारीख को रात 12 बजे रात 12 बजे तेरे घर में डकैती होगी। मेरे घर में डकैती होगी। अपनी जान बचाना चाहता है अपनी जान बचाना चाहता है तो सारे जिले की पुलिस लगवा सकता सारे है। जिले की पुलिस लगवा सकता है। मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं तुझे गोली मार दूंगा, मार दूंगी। तेरा दुश्मन तेरा दुश्मन डाकू हसीना लिख। ना, हम्म? मैं विधवा नहीं होना चाहती। लिख सारे लिख। विधवा सरव हो जाता। डाकुआ से नार सन्नोरानी इतनी बड़ी मोतीलाल डाकू रूमती किन्नर किन्नर उर्फ भगभगा से तेरा जानी दुश्मन तेरा जाने दुश्मन डाकू कर्मा। डाकू कर्मा। सही रंजीत दोबरा का अंजाम आप लोग देख करके तब जाइएगा। सेठ रंजीत हो ये साले का अच्छा। अरे यार, ये सब लिखना नहीं है, मैं किसी को समझा रहा था। अच्छा, ये कर दो, से वहां से कट और इस चिट्ठी पहुंचाओ। आ हमारे साथ। साथियों, आज जो आप सबके सामने खड़ा हूं, सही सलामती हमारी पत्नी कचरी की देन है। नहीं तो मेरी माँ ने खाने में जहर मिला दिया था, पागल हो गया था मैं। अगर कचरी जैसी पत्नी न मिली होती तो आज मैं पागल होकर दरबदर की ठोकर खा रहा होता। लेकिन वो मुझे देखी मंदिर पर लिवा गई, माँ से आराधना की, प्रार्थना की और मेरा पागलपन दूर हो गया है। और जब से ठीक होकर इस थाने में आया हूं कल्पनापुर में, चारों तरफ डाकू कर्मा चारों तरफ हरामखोर डाकू कर्मा का आतंक मचा है। जिधर देखो उधर डाकू कर्मा पूरे एरिया, पूरे शहर को बर्बाद करके रखा है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन ये प्रण लिया हूं, जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा, जब तक उसे सलाखों के पीछे नहीं डालूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा।
जब भी इस थाने में आता हूँ क्या देखता हूँ, कोई नहीं रहता, ना ही कोई सिपाही ना ही कोई चौकीदार। ले देकर 4 ड्यूटी होती है चौकीदार की महीने में, वो भी गायब रहता है। आज आने का दिन है, उसका वादा किया था, आज आए तो आज अच्छी तरीके से खबर लूंगा उसकी। और सिपाही साले को तो बताऊंगा हर वक्त चाय पीने जाते हैं, बात कर इंतजार करता हूँ, जरूर आएगा चौकीदार। ओइसे का बताई बचवा है नाम चौकीदार फरैला, चौकीदार फरैला। ओइसे का बताई पंचो, बूढ़ा के दया से भगवान की कृपा से आई है हमारे 2 लड़का। बड़का बेटवा शादी करे घर में चौचक पटोलिया आई। आज 10 वर्ष हो गया हमारे बूढ़ा हमका छोड़ के भगवान का प्यारी हो गया। लेकिन आप सब बात ही न पता हुई पंचो कि हमार जवन पटो धनिया देविया ऐसे जब 5 बजा था, 1 लोटा पानी हरियर डटोइन लगे लेके आवत ला बाबू चाय पी ले। विश्वास करा इतना सुनते मान शरीर करोवा पर बनाया। लेकिन आप सब बात ही न पता हुई, जब हम अपने पटोहिया को बजा लिया जाए तो गौनक आदमी वो देखा तैसे रोवा पर बनाया जाए। चलत ही 8 थाने में पगार आटे, पगार पाऊ तो पहले ले जाए अपने पटोहू के देव आए है। अरे साहब साहब हम कहे जय हिंद आए है। जय हिंद जय हिंद। अरे फरही काका आप? हाँ भाई रोवा फल बना रोवा फनफना रहा है आपका। इस थाने में तो आपका बेटा ड्यूटी करता है, क्या नाम है उसका? देखो तो बेटौना का नाम लौकी रहा। लेकिन वो कहाँ गया वो लौकी? लौकी को बम्बई भेज दी आए है। अच्छा, एक बेटा तो और है आपके पास, क्या नाम है? छोटका बेटौना का नाम कोहड़ा। और घर में वो लौकी की शादी भी तो कर दी है ना? पटोलिया जे का नाम धनिया है। अच्छा, उसका नाम धनिया है। बूढ़ा है घर में कि? बूढ़ा मर गए, उनका नाम तरोई देवी। यानी कहीं सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है, सब घर में उपलब्ध है। हाँ। अरे तो कितनी उम्र हो गई है आपकी? ज्यादा ना साहब, मात्र 97 साल उम्र में दूधे का दांत ना टूट आए है। अभी आप बहुत मासूम हैं? 97 साल के हो चुके हैं, मुंडी हिल रही है, हाथ काम नहीं कर रहा है, और कहा था कि दूधे का दांत नहीं टूटा। आज हम हिलावट कल तुम ही लोगे। हाँ, भाई हमारी उम्र होगी तो हमारी भी मुंडी हिलेगी। ये बताओ कि उसे आप मुंबई भेज दिए और आप ड्यूटी करने चले आए, और जानते हैं चारों तरफ डाकू कर्मा अपना आतंक मचा के रखा है। हमारे पटोहिया
पतोहिया की नहीं? क्या आपकी पतोह भी आपके घर में तांडव करती है क्या? नहीं, जब गुस्सा टकाट बाबू लिया चला शॉपिंग करे। तो अब लिवा कर जाते हैं? ऐसे बाजार में जब हिली चाट वाले देखा थी तुमको रोवा फरफरा। इतना उल्टा सीधा ख्याल रखते हैं बहू के बारे में? बहू ना एकदम गऊ गऊ है। गहू है। सोचा था ही लगन में होकर 3 किलो का धन बनवाई थी। हाँ चाहे मर जा तो कमात कमात है। बहू बेटी के समान होती हैं, समझ रहे हैं? हाँ, मान लीजिए अगर डाकू कर्मा अपने साथियों के साथ आपके सामने आ गया तो आप बंदूक चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं आप? नहीं साहब, उम्र में फायर कर नहीं पाई। आपकी उम्र हो चुकी है। ऐसे खटकवा का हटवा लगाई तब ढाना गिराई। अरे तो आप क्यों चले आए? मैं आपको संभालूंगा कि अगर डाकू कर्मा आ गया कि उसका मुठभेड़ करूंगा। ठीक है भाई, उम्र हो गई है। बहुत करीब तो बस ऐसे कपड़ा लेके पोछ दे। अच्छा, क्या पोछ देते हो आप? वो है बड़ दुखिया साहब, और कुछ नहीं कर। अच्छा, साफ सफाई कर देते हो? दिल की इच्छा पूरी हो जाती है कि गोली चला लिया? नलीवा में गोली जारी थी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। कम से कम हथियार को आप साफ तो करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। एकदम हथियार का नाम लेते मार रोवा फरफरा जा, लेकिन फायर नहीं कर पाए। फायर भले नहीं कर पाते, लेकिन मान लीजिए आ गया, आपके पास हिम्मत है। आपकी जिंदगी में तो कई डाकू आए होंगे, हैं? बहुत डाकू आए, तनिस नहीं बहुत, लेकिन सब सारे निपुरी गए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, अगर कोई आ जाए तो मेरे पास दिवा कराना है। बैठ बैठ। ठीक है, हाँ। चाय हम वन विभाग के भालू है साहब। वन विभाग के भालू? हाँ, तू लील का आया है। बुढ़वा जिनका नहीं रोमा फरफराता। रोमा फरफराता? तू न जन्म बेटो हार उमर के चलिया है। ओ, ये तुम्हारी आंखें कहाँ जा रही है? आखिर न हो एक सरौटा समझे। सरौटा? जब मर्जी हो कच्चे से मार दे थी। ए बुड्ढे, फिर बुढ़वा कहा, ओ, जितना तोहरे मूले बार बा उतना तो हमारे कखारी बा। हाँ, ओ, कितने वर्ष के हो गए? मात्र 70 साल है। ओ, चौकीदार हो? नहीं का तो काम विभाग के भालू नजर आवत है। ओ, देखने में तो जैसे वो खेत में वो सूखा नहीं होता हरा वाला। मोहे भरे बस हुए मोटे ए बुड्ढे, ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करना। तो थाने में का करे आया? हम तो उससे पूछे थे। मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ। तो हमारे साथ आओ, बड़का साहब ऑफिस में आए है। चलो। साहब, एक मनुष्य आया है, रिपोर्ट लिखा। अरे काका, रिपोर्ट लिखाने आए होंगे, मनुष्य नहीं आएंगे क्या? इस थाने में शैतान आएंगे? जय हिंद, जय हिंद। ये बताइए कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हैं? सरकार सैलरी देती है जनता की रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए, लेकिन आप लोग हैं कि थाने पर जब देखो तब हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहते हो। कोई भी चोर बदमाश डकैत किसी को कोई भी अंजाम देते, मारते काटते, आप लोगों से नहीं बताओ। एक मिनट, खामखा इल्जाम लगाए जा रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा, ये बताओ।
सेठ रंजीत ओबेरॉय। सेठ रंजीत ओबेरॉय, बहुत नाम सुना है मैंने आपका। जी हाँ। आप तो इस शहर के माने जाने सेठ है, रईस आदमी है सभी। जी हाँ। आपको कौन परेशान कर रहा है? डाकू कर्मा को जानते हो? अच्छी तरीके से नाम सुना है। उसने मुझे आज रात 12 बजे मेरे हटा का डालेगा, मुझे चाव से मारने की धमकी दिया है। उसकी ये मजाल हम जैसे हादसे से टकराएगा वो। कुछ नहीं होगा आपको सेठ जी, आपको जान से मारने की धमकी दिया है डाकू कर्मा। बहुत अच्छा किया आपने जो मेरे पास आ गया। ये बताइए, फोन पर धमकी दिया? नहीं, हाँ, लेटर दिया है। ये देखो, पढ़ो इसे। ये तो वाकई में डाकू कर्मा का पत्र है। ये क्या लिखा है? डाकू हसीना उर्फ सन्नो मोतीलाल इतनी बड़ी डाकू रूपमती डाकू भगभगा सिंह। और ये क्या डाकू कर्मा? इसमें तो सच में लिखा है सेठ जी की आज रात 12 बजे तुम्हारे यहाँ आएगा। वो आएगा जरूर आपके यहाँ, लेकिन जिंदा आएगा, लेकिन उसकी लाश मैं आपको दिखाऊंगा। सेठ जी, आपकी रिपोर्ट इसी वक्त लिखता हूँ। हाँ, और मुझे भी बहुत दिनों से तलाश थी कि डाकू कर्मा का कोई खबर आए, कोई सुराग मिले। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। अरे उन्हें आप जाने दीजिए, उनके चक्कर में मत रहिए। पैसा दिखा रहे हो? ये थाने के चौकीदार? हाँ, चौकीदार है। इतना बुढ़ा आदमी कहीं को रखे हुए, रिटायर नहीं हुआ? अरे इनका लड़का ड्यूटी करता है, लेकिन वो है नहीं। उसके जगह पे ये आए हैं। लड़के की जगह पे ड्यूटी करते हैं। हाँ हाँ, बुढ़वा भले लेकिन काम करे से चूकित न मर्चा ढूरा जा, लेकिन टिटाई जा बहुत सही। देखिए सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप प्रशासन के पास आए हैं, कानून के पास आए हैं। हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं और आप चलिए। आपके पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। आपके हवेली के चारों तरफ फोर्स लगाऊंगा। चप्पे चप्पे पर 2-3 पुलिस वाले तैनात करूंगा, ठीक है? और ऐसा जाल बिछाऊंगा कि डाकू कर्मा या उसका कोई भी साथी साला बचकर जा नहीं पाएगा। आपके जान की हिफाजत मेरी प्रशासन करेगी, हम करेंगे, ठीक? ऐसा तो नहीं कि वो भाई अपने काम को अंजाम दे के चला जाए, उसके बाद तो लोग कुछ अंजाम नहीं दे पाएगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर पर्वत है। काम करने का तरीका ही अलग है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं वादा करता हूँ ना आपसे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब ठीक चलिए। है। मैं चलता हूँ। हाँ। लेकिन मेरी हवेली के चारों तरफ पुलिस प्रशासन होनी चाहिए। अरे अगर भाई, आपके थाने में पुलिस प्रशासन कम हो तो बाहर से फोर्स मंगाओ, लेकिन मेरी रक्षा होनी चाहिए, मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, मुझे क्या करना है सेठ जी, आप याद मत दिलाइए। आप चलिए निश्चिंत होकर। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चलिए, चलता हूँ। ठीक। तू ऐसे माला पहले रहा टोकर चैट कर नवरात्र में काम सेठ जी, देखिए काका, आपके उम्र के हैं, मजाक मत उड़ाइए उनकी। लठिया मिल गई। लाठी मिल गई, अच्छी बात है। सुनो, चलो इसी वक्त चलते हैं, तैयारी करते हैं। हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगाना है और बहुत होशियारी से ड्यूटी करना है काका। चलो चलते आओ। अरे वाह, इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन फोर्स मेरी हवेली के चारों तरफ। मैंने तेरी मौत की चाल को पिछा रखा है। तो जिंदा लेकिन जाएगी आगे तेरी नहीं जा पाएगी सेठ जी, उसकी लाश भी नहीं जा पाएगी। अब आपके जज्बात को देखकर लग रहा है कि आपको डर नहीं लग रहा है। हाँ? ये साहब, मैं आप ही की प्रशंसा कर रहा हूँ। आप मेरी व्यवस्था को देखकर अब आपको भयभीत तो नहीं हो रहे हैं यार? मैं बिल्कुल निश्चित हूँ।
कि डाकू करवा की लाश आज मेरी आंखों से ये आंखें देखेगी। सुनिए, आप चलिए अपने कमरे में आराम कीजिए और मैं आपके गेट के बाहर पहरा देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आराम करने के लिए, लेकिन याद रखना हर आने जाने वालों पे अपनी पैनी नजर रखना। पहले मेरे पास किसी भी रूप में किसी भी भेष में मेरे पास पहुंचने की कोशिश करेगा। सेठ जी, चाहे जिस रूप में आएगा पहले मेरे पास आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ बाद में आप तक पहुंचेगा। चलिए आप जाइए। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? लुंगी उठा के। ये बगनी हुआ औरत के देखते मार तो रोमा फल फल बहुनी है? रुको पहले पता कर ले दो कौन है? कौन हो तुम दोनों? मैं महिला। महिला हो? देख रहा हूं। ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग दोनों सगी बहन। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को भाई। कमर में पैर लटकाए हैं, बुढ़ाई की अवस्था में इसके बाजी का भूत सवार है, देखते ही उसके पीछे पीछे चल दिए। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम? चुन 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 चुन। इसका नाम क्या है? टुन टुन। आज हम इनका भूल भूल बन कोई आपको कोयल की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनो सुनो, ये आप लोग पर्दा क्यों करती हो? पैसा दे रहे हो? हम दोनों बहन हो, राजस्थान से आई हूँ, सेठ रंजीत ओबरा के घर में नौकरानी हूँ, काम करने जा रही हूँ। वहाँ की औरतें पर्दा बात तो करने दो, हो सकता है डाकू कर्मा हो तो। वहाँ की औरतें पर्दा करती है मानता हूँ। जी हाँ। लेकिन ये वहाँ की औरतें तो लंबी चौड़ी होती हैं। हाँ, ये इतनी छोटी कैसे है ये? अभी इसकी शादी कहाँ हुई? अरे काका, इस लड़की की शादी नहीं हुई है। और खासियत सुन लीजिए, तब हाँ, शादी होती तो बड़ी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो ये बड़ी हो जाएगी। ती बड़ी हो जाएगी। हाँ हमारो बिया जाएगा हम कुआ रे बगनी औरत। आप ऐसी बात करते हैं। साथ थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। काम की यहाँ पर चारों तरफ पुलिस क्यों लगी है? इसलिए लगी है हाँ, कि आज यहाँ डाकू कर्मा आने वाला है पूरे साथियों के साथ। कोई माँ मुझे सुसु लग देख रही है चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं, कहाँ सुसु करेगी? पीछे जा, पीछे। और क्या बाहर ये क्या कर रहे हो? हाँ? क्या चेक कर रहे हो? की है करते हिसाब कि ठाठ बग्गा भीन शर्म आनी चाहिए आपको, डॉक्टर हो गए हैं। हाँ? मैं आपको ही चलाऊं, वो लड़की पेशाब कर रही है, आपको वहां जाना नहीं चाहिए। क्या करें साहब, मजबूरी है, शादी नहीं हुई ना। साहब ये बमनी हुआ औरत के देखा डाल के लड़का दूध पियावत या है इतना बड़ा मुंह निकला। सिवाय आपकी नजर उल्टी सीधी है। तो साहब मैं जाऊँ, अंदर जाऊँ? सुनो, हाँ। अंदर जाओगी? अरे भाई बहुत पुरानी नौकरानी हूँ ना, वही तो काम ही करती हूँ। अच्छी बात है, अगर अंदर जाना चाहती हो। ए टुनटुनिया, बात करना। भेजूंगा भेजूंगा।
रिक्स पर मैं तुम दोनों को अंदर भेज रहा हूँ। हाँ। लेकिन जल्दी से काम खत्म करके 10 मिनट में, बस बस आधा घंटा लगा देना। हाँ। और अंदर से सिटकरी लगा लेना। हाँ? कोई खतरा होगा तो आवाज देना। हाँ? अरे साहब आधा घंटे में तो पूरा काम हो जाएगा। और इसे संभाल के रखना, इसे हाँ, इस ठीक है। लड़की को। ठीक है। हाँ, ए काका आओ, चलो आओ। ये बबनी औरत। हाँ बोल बुड्ढे। हम तो उसी कही मुझसे दांत जाऊन ले जा तू। ए दुलही कावा दुल्हा, आई लाई गुड़ आई लाई चना, मूंगफली आई लाई नमकीन। ए दुलही हाँ बताओ हमारा राजा, ए बबनी औरत। बताओ मेरे बीरे राजा। तू अगर हमका चुम्मा दे बुना तो तोहरे हाथ चटानी कमर में 1 किलो कंडल बनवा। ए छोटी, ये सामने जो आदमी बैठा है यही सेठ रंजीत ओबराय है। तुम उसके पास जाओ, बात बनाओ। मैं यहाँ से एक गीत गाऊंगा और उसी में तुम अपना काम बना लेना। गाऊंगा नहीं गाऊंगी। अरे हाँ वही गाऊंगी। और तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम बताओगी? चुन चुन। नहीं बे, तेरा नाम तो टुन 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 है, मेरा नाम चुन चुन। तुम्हारा नाम चुन चुन। टुन 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 चुन चुन। तुमको बताऊं टुन टुन, हाँ 2 सहेलियां, एक का पति परदेश चला जाता है हाँ और दोनों शादीशुदा हैं। हाँ नाराज होकर वो जो बड़ी बड़ी सहेली है हाँ। कह रही है, क्या कह रही है? क्या कह रही है? मौसम भी बहुत शुक्रिया मालिक भाई साहब को अच्छे रखे। एक आखिरी बात कहूंगा, बस टाइम बहुत कम है। हाँ तो कैसा
अकेली रतिया नहीं काटे कचेरी। ये क्या कर रहा है बे? खट्टा खट्टा लगा था। अबे बाजा बंद हो गया मतलब बंद हो गया। मैं क्या जानू बाजा छोड़ मैं थोड़ी ना। सुनो मेरी बात। हाँ अब आगे की ओर बढ़ो। ए बिलो हिया क्या बोली बिलऊ? बिलहू का मतलब होता है प्यारे प्यारे सन्यासी। ओ कौन हो तुम दोनों? हम लोग दोनों सगी बहन हो। कहाँ से आ रही हो? राजस्थान से। ओ अब नाम पूछेंगे? मेरा नाम क्या नाम है? चुन चुन। क्या चुन? इसका नाम टुनटुना। ये तो हम बड़ी- दोनों राजस्थान से चल के आए। सेठ रंजीत ओबरा की शादी नहीं हुई। हम लोगों ने फैसला किया कि शादी करेंगे तो सेठ जी से करेंगे, और मैं शादी नहीं करूंगी, कुंवारी रह जाऊंगी। हाँ सेठ रंजीत हो गए ऐसे? हाँ, बस पता बताइए वरना कुंवारी ही मर जाओगी। क्यों भैया? ए, तुम दोनों जिसकी तलाश में निकली हो, हाँ ओ सेठ रंजीत हो गया हाँ मैं हूँ। मेरा नाम सेठ रंजीत हो गया है। ए बहन सुन, यही है सेठ रंजीत ओबरा साहब। 2 मिनट में बात को खत्म करो। हाँ मेरे राजा। ए मेरी रानी, हाँ हम तुम दोनों की अदाओं पे तुम दोनों की शादी करूंगी। शादी करूंगी। शादी करोगी? हाँ अरे तो शुभ काम में देरी कहीं को करती हो। हाँ आजा मेरी जान, हम तुम दोनों को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अब ना, ना, देखो, शादी से पहले तुम एक बात बताओ। बताओ। तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, हाँ लेकिन ये बताओ तुम्हारा ये एक सामान दिख रहा है, दूसरा क्या? अरे मोई कहा तरह सारे दोनों बना लिए फंस गए कि नहीं बे? कपड़वा नहीं मिला क्या करी? कपड़ा वगैरह नहीं मिले तो सारे दोनों कहते मैं खिपाड़ा के बना जाए जाओ ये बताओ कि ये तुम्हारा पैदाइशी है या पैदाइशी नहीं मेरे राजा, बीच का मामला है। बीच का मामला है? 11 साल पहले कौन मुंह चोट रहे ना, हाँ हाँ, हमारे पास दोनों जगलेटर रहा था। जगलेटर? हाँ राजस्थान में से जगलेटर ही बोलते हैं इसको? हाँ तो कैसे हुआ? मनोचौध रहे दोनों बहन, गर्मी के महीना छते पे लेटी रहे, जवानी भगभगात रही दोनों बहन के। जवानी भगभगा रही? नींद आ गई, सो गई, मनोचवा आया, एक जगलेटर नोच रही के बाद। ओह माय गॉड। अब जौने की बचा है, एक फारिश मारे रहा है, बतास पकड़त रहा है, नाक चुभत रहा है, मूड पिरात रहा है, 2 बूंद के दवाई दे दी बस। कुछ आराम हो जाता है? ग्राम सभा बेनीपुर, बिरभालपुर, सिकंदरा, बहारिया, जितना चाहिए दुकानिया सब हमारे दूध एक माना था। होवा ये नहीं, होवा बने ये नहीं, पनीर बने। जितना जने रात में खाना खान पनीरी के, पनीर के सब्जी खाया है ना तो हूँ, ये हमारे दूध एक बना रहा। ओ काफी दुधारू लग रही हो तुम। पूरी भैंस हुई मेरे राजा। देखो मेरी शादी जान, करूंगी। अरे शादी के लिए तुम बोल रही हो, मेरा दिल तुम दोनों से मिलने के लिए बेकरार है। आओ मेरी ना तुम उधर बैठ जाओ, चेहरा उधर करके हम लोग साड़ी बदल लो, उसके बाद शादी करूंगी। हाँ, हाँ यानी कि अपनी साड़ी को चेंज करना चाहती हो? हाँ। ए मेरी जान, ज्यादा टाइम नहीं करो, तुम दोनों अपनी साड़ी को बदलो, फौरन मेरे पास आओ और चलो कमरे में शादी करते हैं। बैठो मेरे राजा। ठीक है, जल्दी से अपनी साड़ी को बदलो। काम हो गया। ठीक है, एक काम करो, इधर मत रखना। असला कहाँ रखा बे? हाँ असला इधर। लो। आंखें दिखाओ कहा बे? थोड़े चक्कर में पड़ो, हम सासा के मर गया। सड़िया पहले सुलझन होती है ना। हमारा सांप पे जा के भगवान हमारा सीना दर्द कर दो। अरे तो झगड़ा फसारी कपड़ा भारे हाथ का हुए कौन बताओ? पूरा बड़का दुपट्टा तो भर लिया है चदरा वाला। ला ला एक काम करे, यहाँ से निकल। जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा मैं तुझको।
सेठ रंजीत ओबराय, मैं तैयार हूँ, शादी करने के लिए आ जाओ। हो गया सेठ रंजीत ओबराय, खेल तेरा खत्म हो गया। चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म, मौत सर पर तेरे आज मर रहा है। आओ सेठ रंजीत ओबराय, कौन हो तुम? तेरी मौत। मेरी मौत? लेकिन हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? मुझसे तुमसे लेना देना क्या है? आखिर मेरी मौत और करके क्यों आए हो? बहुत बुरी दुश्मनी है सेठ रंजीत ओबराय, पहचान मुझे, मेरे चेहरे को देख, एक मुझे। मेरा नाम भी तुम्हें मालूम है? कौन हो तुम? कर्मा। मैंने तेरे पास एक चिट्ठी लिखा था, तुझे मिला? नहीं मिला। मैंने तुझे कहा था कि सारी जिले की पुलिस लगवा ले, मैं तुझे गोली मार दूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती सेठ रंजीत ओबराय। तो कर्मा तुम? हाँ। देखो, तुम एक डाकू हो, मैं सम्मानित इंसान हूँ। हाँ। मैं शेर का एक जाना माना सेठ हूँ। रईस आदमी। आखिर उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? याद कर सेठ रंजीत ओबराय, कर्मा वो कर्मा है, काजलपुर का रहने वाला, जिसको तूने 50,000 देकर 5 लाख रुपए की मांग की। आएगी सारा ब्याज के रूप में मुझसे पैसा लिया करता था। मेरी पत्नी गौरी को याद कर, जिसकी इज्जत लूटा और मार दिया साले उसको चाकू तूने। नहीं, कर्मा बेटा। आप चल रही है सिरे में आग। देखो, मैंने कसम खाई कि जब तक तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा साले चले दूंगा मैं। मुझसे बहुत बड़ा धर्म हो गया। हाँ। मैंने बहुत बड़ा पाप का काम किया है। हाँ। मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ। हाँ। मेरी गलती को माफ कर दो। नहीं सेठ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तेरे बाप का खाना बन गया, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। देख तेरे प्लान पूरा। देखो, मैं मानना नहीं चाहता हूँ, मैं चीजें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। चुप हो जा, चुप हो जा। मरना नहीं चाहता ना? चल मैं तुझसे प्यार कर लूं। हराम जो दुनिया उजाड़ने वाला सारा कुत्ता हराम। मर गया साला। आज गौरी ऊपर से देखती होगी तो कहेगी कि कर्मा ने अपना दिया हुआ वचन निभा दिया। अब हम चाहते हैं, कुछ काम अधूरा है, उसको पूरा करना है। ये साला मर गया, चाहता हूं मैं। साले हरामखोर डाकू कर्मा बड़ी होशियारी से अपना काम खत्म करके चला गया, सेठ को गोली मार दिया। साले देखता हूँ कहां तक भाग कर जाता है तू। अगर तुझे दौड़ा का कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम बर्बाद नहीं। भाग साले, कहां तक भागेगा तू? क्या हुआ काका? अरे साहब, उन्हें छोड़कर आए हॉस्पिटल? वो कल जैसे सारी चिट्ठियां मिला के उसको कुकुरी के नाच खींच पाएंगे साहब। वो कल रोमा फल बनाएगा, वो हमारे बूढ़ा के लगेगा। अरे अरे, यानी वो मर गया? मर गया जैसे सारे एक्सीडेंट में कुकुर मरे वैसे खींच पाएगा। इसका मतलब साला बहुत बेरहम होगा। बहुत बड़ा दरिंदा था, नाम सुना था मैंने उसका, गरीबों को बहुत परेशान करता था। अच्छा हुआ साला मारा गया। हाँ, लेकिन काका, बदनामी की बात तो यह है कि उसे कानून सजा देता, लेकिन डाकू कर्मा बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। पुलिस के रहते हुए, अपने प्रशासन के रहते हुए वो उसे गोली मार कर चला गया। साहब देखो इसी वक्त चलते हैं। चलिए।
डाकू कर्मा का पीछा करते हैं, नहीं तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। हम कमरे पटो के आ जाओ। हाँ समझ रहा हूँ आओ चलो आओ। पूरा साला कल्पनापुर थाना से लेकर हिम्मतगंज तक पूरी कॉलोनी घूम डाला मैं, लेकिन बहन कजरी का कोई पता नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि भक्तिनिया ने और उस कुत्ता पर्वतवा ने हमारी बहन को मार दिया। याद रख पर्वतवा, अगर तूने मेरी बहन को मारा है सनी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ। भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। हरामखोर, बहुत ज्यादा तुमने कानून वालों को बहुत सताया, बहुत परेशान किया। आज कानून की गिरफ्त में आया है तू, और आज वैसे भी तेरा खात्मा हो जाएगा। आदेश था प्रशासन से कि डाकू कर्मा जहां दिखे उसका तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाए। आज तू वैसे भी मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे कुछ हकीकत जानना चाहता हूं, इंसानियत के नाते। क्या जानना यही चाहता हूं कि तुम रहने वाले कहाँ के हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। अगर कोई जिंदा हो तो मुझे बताओ, ताकि तुम्हें गोली मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। बस यही बताओ बस। पहली बात तो इंस्पेक्टर साहब, हाँ। और थोड़ा सा काम बचा था, लेकिन क्या करें गड़बड़ हो गया। किसी को और मारना था? हाँ जरूर था। जितना काम करना था, जिन्हें जिन्हें मारना था तुम मार चुके। अब सिर्फ तुम्हें मारना है। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ बस। कि मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या? हाँ। मेरे मरने के बाद मेरी लाश घर वालों के हवाले करना चाहते हो? हाँ, यही जानना चाहता हूं। ठीक है। तो नाम कर्मा मेरा ताजलपुर है मकान, बाप का नाम बुधराम मेरे रहा। एक बहना थी कजरी हमारी सुनो, एक बहना थी कजरी हमारी सुनो, एक बहना थी कजरी हमारी सुनो। लगता है सारूस से एक बहना ₹100 का पुरस्कार आया है मालिक पन्नालाल जी की तरफ से, और सुशीला के बनी एक महान कलाकार डांसर की तरफ से ₹100। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम कर्मा है, मैं गांव काजलपुर का रहने वाला हूं। साथी इंस्पेक्टर बाबू, अगर आपने हमें पूछ ही लिया तो गौर से सुन भी लो कि ये कर्मा की हकीकत क्या है। माँ बाप बचपन में मर गए साहब, दुनिया में कोई नहीं रहा, तन्हा हमारी बहन और मैं था। बहन की ससुराल रहने में थी। एक दिन की बात बताऊं, उसके पास जब मैं पहुंचा साहब, तो उसकी सास ने मुझे मारकर घर से भगा दिया कि दहेज लेकर आ, तब तेरी बहन की विदाई होगी वरना नहीं होगी। सेठ रंजीत ओबराय का कर्जदार था। सेठ रंजीत ओबराय ने मेरी पत्नी गौरी की इज्जत लूट लिया बाबू, और जब उसने कहा कि मैं सारी बात कर्मा से बताऊंगी, तो उसने उसके पेट में चाकू मार दिया और उस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज ये डाकू कर्मा बनाया गया बाबू,
और जिसे आप सेठ रंजीत ओबराय की रईस शादी बता रहे हैं, उसकी बहुत सारी फाइलें हैं जो कानून तक नहीं पहुंच पाती है। यही हकीकत है हमारी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश, यार मैं जबरदस्ती बड़बड़ा रहा हूं, कजरी तो जिंदा नहीं हुई, उसे तो मार डाला है कुत्तों ने। खैर छोड़ो, अगर मेरी बहन मिले तो कल्पनापुर जरूर जाना और नैनागढ़, और मेरी बहन को मेरी लाश दे देना, बस। क्या बात है, किस सोच में डूब गए आप? चेहरा उतर गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि डाकू कर्मा को मारना है, तुम्हें अरेस्ट किया है। तुम्हारी कहानी में हाँ वाकई में बहुत दर्दनाक है। हाँ, सुनने के बाद आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी लाश तुम्हारी बहन कजरी के हवाले कर दूं। तुम कचहरी को जानते? हमारी बात सुनिए। गौर से देखो कर्मा भैया मुझे, है खड़ा सामने भैया पर्वत सुनो, आपको ढूंढ मैंने कहाँ से कहाँ। आपको ढूंढ मैंने कहाँ से कहाँ, आपको ढूंढ मैंने कहाँ से कहाँ। अपने सीने से भैया लगा लीजिए, आपको मैंने कहाँ से कहाँ। आपके साथ में इतना कुछ हो गया। हाँ, आपको आपकी बहन कजरी याद है, लेकिन उसका पति पर्वत, उसका चेहरा आपको नहीं याद है भाई साहब। बहुत अच्छा हुआ तुम इतने दिन तक नहीं मिले पर्वत, वरना तुम्हें हम गोली मार देते। तुम पर्वत हो? हाँ, आप मुझे गोली मार देते। मैं जानता हूं आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है। कचरी कहाँ? सही सलामत है, जिंदा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों नहीं जिंदा रहेगी वो? बहन कचरी जिंदा है। हाँ, और मेरे पास है, मेरे घर में है। अरे भाई साहब, मैं तो कौन से घर की बात बता रहे हो पर्वत तुम? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? मैं हिम्मतगंज में रहता हूँ, कल्पनापुर थाने में ड्यूटी करता हूँ। और मेरी माँ के बारे में आप कह रहे हैं कि आप आए थे, वो आपको मारकर भगा दी। अरे मैं तो अपनी माँ को कब का छोड़ दिया। मेरी माँ वो माँ है, अब आपसे क्या बताऊं। मेरी माँ को सिर्फ दौलत से प्यार है, सिर्फ दौलत से। अच्छा, अरे पैसे के लिए मेरी माँ ने मेरे खाने में जहर मिला दिया था, पागल बना दिया था मुझे वो। आज हमारी पत्नी कजरी की देन है जो मैं सही सलामत आपके सामने खड़ा हूं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया, तुम पागल हो गए। उसके लिए तो तुम पराये आदमी हो। तुम्हारे साथ ये गलत व्यवहार जो कि कोई नई बात नहीं है। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे खाने में जहर मिला, तुमने उसे छोड़ दिया, ये कहना चाहते हो? हाँ, मेरी बहन कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। बहुत दूर है यहाँ से। अगर आप कजरी से मिलते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। मैं जानता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा, क्योंकि तुम्हारी कमी नहीं है पर्वत, तुम्हारे खून की असर है। गद्दार है तुम्हारी माँ, उसी के बेटे हो। मेरी बहन को मार दिया गया, वो जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होती तो तुम ऐसे इनकार न कर देते। कचरी जिंदा है। मेरी माँ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वही तो देखना चाहता हूँ। आखिरी बात, कचरी के सिवा पर्वत इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। हमारा अपना, हमारी गौरी,
भाई साहब आप हाथ जोड़ के मुझे मजबूर मत कीजिए। मेरी जिंदगी में मेरे लिए मेरा फर्ज, मेरा कानून सब कुछ है। ठीक है, पहले मेरा फर्ज है, बाद में हमारे रिश्ते हैं। अगर मेरे पास में कजरी होती तो मैं आपको जरूर मिलवाता। अच्छी बात है। अगर तुम अपने कानून के सामने नहीं झुक सकते तो भी मेरी किस्मत, मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ है इंस्पेक्टर। बचपन से लेकर आज तक बहन के शादी किया तब धोखा, अपनी शादी किया सेठ रंजीत ओबराय ने मेरी पत्नी को लूट लिया, माँ बाप बचपन में मार दिए गए। एक कजरी थी, उससे मिलना चाहता तो वो भी नहीं मिल पाएगी। काम करो तुम, तुरंत गोली मारो, मुझे मार दो। माफ कर देना मुझे भाई साहब। नंबर 1 और नंबर 2। अरे वाह, आप यहाँ तक चली गई मेरे पास। और ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये आपके हाथों में कोड कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया माँ?